नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में किसी भी दिन बिना बताए अगर आप ये चीज़ें खा लेते हैं तो 11 पुश्तें आपकी बैठ कर आएगी। जितना पैसा आपको चाहिए उतना मिलेगा, यानी कि पूरी तरह से आपका जो माइंड था वो रिलैक्स हो जाएगा। आर्थिक संकट था जो दूर हो जाएगा मात्र पितृपक्ष में अगर आपने इन चीज़ों को खा लिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष में ऐसा क्या खाएं जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो जाए और आपकी 11 पुश्तें बैठ कर खाएं, ताकि आपका आर्थिक संकट भी गहराए नहीं। इसके साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि पितृपक्ष में आखिर किन चीज़ों से आपके पितृ नाखुश रहते हैं, क्यों आपको परेशान कर दें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि पूर्वजों का तर्पण जो किया जाता है उनके क्या नियम है, और पूजा पाठ के साथ ही इन दिनों खाने को लेकर भी किन चीज़ों का ध्यान रखना और किन का पालन करना ज़रूरी है। मान्यता है कि अपने पूर्वजों जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको नाराज़ करने से तरक्की में रुकावट आती है और जीवन की सुख शांति खत्म होती है। तो चलिए जाने वो कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जिन्हें खाने को पितृपक्ष में निषेध माना गया। मतलब इनके खाने से कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज़ होते हैं, दुखी होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर नहीं जाते हैं। वैसे तो आमतौर पर किसी भी पूजा पाठ या व्रत त्यौहार के दिन मांस मदिरा का सेवन वर्जित रहता है, क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करने से भगवान भी रुष्ट होते हैं। वहीं पितृपक्ष में अगर आप मांस मदिरा के सेवन से दूर रहेंगे तो इनके साथ ही आपको पितृ हमेशा आशीर्वाद देकर जाएंगे। सब्जियों में कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं, जिन्हें कंद कहा जाता है, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, ये आदि ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं। इन सारी इस तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए जो ज़मीन के अंदर उगती है। इनके साथ इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही श्राद्ध भोज में किसी ब्राह्मण को ये चीज़ें खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके पूर्वज नाराज होते हैं। लहसुन प्याज को तामसिक माना गया। पितृपक्ष के समय पूरी सादगी से रहना चाहिए और भोजन भी वैसा ही सादा करना चाहिए। लहसुन प्याज को इन दिनों पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों को चना, चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थ भी नहीं खिलाने चाहिए। इसलिए श्राद्ध के महीने में चने का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चने के साथ ही पितृपक्ष में मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए। ये बड़ी अशुभ मानी जाती है। मसूर की दाल और चने के साथ पितृपक्ष में किसी भी चीज़ को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय पक्के भोजन का आपको सेवन करना चाहिए। ये वो चीज़ें थी जिनका आपको सेवन नहीं करना है। इनके सेवन से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष के 16 दिन हर कोई अपने पितरों के निमित्त तरह तरह के पकवान बनाकर पितरों को भोग लगाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है अपने पूर्वज पितरों को केवल सात्विक अन्न का भोग लगाएं जो ईमानदारी और स्वयं की मेहनत से कमाया गया। ऐसे अन्न के भाग को ही पितरों की आत्माएं ग्रहण करती। पितरों के नाम से ब्राह्मण भोज कराए, जरूरतमंदों को भोजन कराए तो वो अन्न भी केवल अपनी स्वयं की कमाई का हो। साथ ही केवल पत्तों से बनी पत्तलों पर पितरों के निमित्त भोजन रखना चाहिए। पाप, चोरी, अनियमित पूर्वक कमाए धन के अन्न ही पितरों की आत्माएं कभी ग्रहण नहीं करती और दुखी होकर अपने स्थान चली जाती हैं। सबसे पहले पितृ मोक्ष अमावस्या, इस उपाय से प्रसन्न होकर पितृ आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए देखिए इस तरह के अन्न के भाग का भोग पितरों को लगाना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ऐसा हो जिसमें जौ, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। ज़्यादा पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए। गंगाजल, शुद्ध दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। तिल ज़्यादा होने से उसका फल अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। श्राद्ध के भोजन में ये अन्न कभी नहीं पकाएं। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती, बासी खराब अन्न, फल और मेवे, ये चीज़ें ना बनाएं। सैकड़ों पितृ दोषों से मिल जाएगी मुक्ति। पितृ में सुबह शाम कर इस पितृ स्तोत्र वंदना का भी आप पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मणों को
भोजन जब कराया जाता है तो सोने, चांदी, कांस्य और तांबे के बर्तन काफ़ी श्रेष्ठ होते हैं। चांदी के बर्तन में तर्पण करने से राक्षसों का नाश होता है। पितृ चांदी के बर्तन से किए तर्पणों से तृप्त होते हैं। चांदी के बर्तन में भोजन कराने से पुण्य अक्ष मिलता है। श्राद्ध और तर्पण में लोहे और स्टील के बर्तन का प्रयोग ना करें। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं कराएं। श्राद्ध तिथि पर भोजन के लिए ब्राह्मणों या अन्य को पहले से आमंत्रित करें। दक्षिण दिशा में बिठाएं, क्योंकि दक्षिण में पितरों का वास होता है। तो अगर दक्षिण दिशा में अपने पितरों को आप भोजन कराते हैं तो उसके लिए ब्राह्मण को आपको दक्षिण दिशा में बिठाना होगा। चलिए अब जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान आपको किस तरह से तर्पण करना चाहिए जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो जाए। तो अभी तो हमने आपको बता दिया किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस साल 10 सितंबर पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 25 को होगा। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों को याद करके उनका पूजन करते हैं, उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक किया हुआ वह संस्कार जिससे पितरों को संतुष्टि मिलती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितर पृथ्वीलोक में वास करते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितर ये उम्मीद करते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करें, क्योंकि इन कार्यों से वे तृप्त होते हैं। तृप्त होने के बाद वे आपसे अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देते हैं और वापस से लोग अपने वापस चले जाते हैं। लेकिन ऐसे कई नियम हैं जिसे पितृपक्ष में अगर आप पालन करेंगे तो पितृपक्ष में इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करें। वहीं यदि आप पितरों को तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन भी करें। तर्पण के दौरान पानी में काला तिल, फूल, दूध और कुश मिलाकर पितरों का तर्पण करें। मान्यता है कि कुश का उपयोग करने से पितर जल्द ही तृप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप प्रत्येक दिन स्नान के तुरंत बाद जल्द से ही पितरों का तर्पण करें। इससे उनकी आत्मा जल्द तृप्त होती है और आशीर्वाद भी देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए भोजन रखें। वो भोजन गाय, कौवा, कुत्ते को खिलाएं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष के दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करें, इससे पितृ नाराज होते हैं। इसके साथ ही घर के बुजुर्गों और पितरों का अपमान ना करें, पितृ नाराज होते, पितृदोष भी लगता है। पितृपक्ष के दौरान आप कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य जैसे कि मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश ना करें। मान्यता है पितृपक्ष में शुभ कार्य करने से उसका कभी भी शुभ फल नहीं मिलता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी शुभ कार्य आपको इस दौरान नहीं करना है। इस दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना है। यहाँ तक कि आप यह भी ध्यान रखें कि जब पितरों को आपको प्रसन्न करना हो तो उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं, जो उन्हें पसंद है, उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और खीर का विशेष करके आपको उपाय करना चाहिए। खीर का उपाय काफ़ी कहते हैं खीर पूड़ी का भोग लगाने से आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो खीर पूड़ी का भोग आप ज़रूर लगाएं। और भी कुछ चीज़ें हैं अगर जिनका आप ध्यान रखते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा रहता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय पूर्वजों की फ़ोटो लगाएं, उन पर हार चढ़ाएं, उनकी पूजा करें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के समय दीपक जलाएं, महामृत्यु में मंत्र का जाप करें, इससे भी पितरों को शांति मिलती है। वृक्ष पर पुष्प, गंगा जल, अक्षत, दूध चढ़ाएं, परिजनों की प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद मांगे। पितरों के नाम से फलदार छायादार वृक्ष लगाएं, पितृदोष कम होता है। गरीबों में वस्त्र, अन्न दान करें, ऐसा करने से भी पितृदोष को राहत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, पितृदोष का प्रभाव कम होता है। इसके साथ ही दोस्तों पितृदोष के दौरान अगर आपको लग रहा है तो पितृपक्ष में अपने कुलदेव की भी आप पूजा कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी कुछ प्रभाव आपके कम होते हैं। और अगर आपके पितृ कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ है तो वो भी बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पितृपक्ष के स्टार्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन अब जो एंडिंग के कुछ दिन बचे हैं इनमें आपको मूली और गाजर का तो सेवन करना ही नहीं है। मूली और गाजर का सेवन बड़ा ही खतरनाक रहता है इन दिनों में। इसके यह अशुद्ध माना जाता है, इसका इस्तेमाल भी वर्जित है। और सब्जियों का संबंध राहु से होता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। पक्का चावल जिसे उसना भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। पितृपक्ष में मसूर की दाल का भी बिल्कुल सेवन ना करें, ये बात भी आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसका संबंध मंगल से है। मंगल क्रोध का कारक है, इसलिए मसूर की दाल का सेवन पितृपक्ष में बिल्कुल ना करें। अरबी का सेवन भी ना करें, अरबी और करेले का सेवन भूलकर भी ना करें। दूध का सेवन ना करें। जिस दिन पितरों की तिथि है उनके नाम से आप खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना जाता है, इसलिए खीर का सेवन आप
कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दूध का सेवन आपको इन दिनों करने से बचना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।